All right, guys, the Bagar Billa is in trouble. He's actually saying that, I am sorry, Babu, to the entire Congress party. Can you believe that? ये पूरी कांग्रेस को बोल रहा है, आई एम सॉरी बाबू. जब ये मीम आया था, आपको याद होगा, ये रिया चक्रवर्ती से पूछ रहा था, किसको बोल रही थी सॉरी बाबू. अब हम जानते हैं ये किसको बोल रहा है सॉरी बाबू. और आप इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करो, और आप ये समझने की कोशिश करो एक तरफ कितनी सख्ती है कि अगर तुमने ये बोल दिया तो अंदर, वो बोल दिया तो अंदर, ये बोल दिया तो स्ट्राइक, ये हुआ तो बंद कर देंगे, ये कर दोगे तो हो जाएगा. और इधर ये धड़ल्ले से फेक न्यूज फैला रहा है और नो एक्शन. चाहे नेता हो या अभिनेता हो या पत्रकार हो, जिसके मन में जो आता है वो बोल देता है, कोई एक्शन नहीं. मगर इधर की वही वाला शेर कि हम आह भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम. फेक न्यूज का लेवल समझो. 15 मई को एक शो था रिपब्लिक का, डिबेट विद बागर बिल्ला, मतलब अर्नब, और कहा कि ये इस्तांबुल का कांग्रेस सेंटर है. और ये भी पूरे दावे के साथ बोला कि कांग्रेस पार्टी का रजिस्टर्ड ऑफिस है टर्की में. और टर्की से हमारा क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमने पुराने एपिसोड्स में बात की है. यस, वी आर बॉयकॉटिंग ईच एंड एवरीथिंग. जो भी कॉमन मैन से पॉसिबल हो रहा है वो कर रहा है. तो इसने ये उठा के आरोप लगा दिया विपक्षी पार्टी से, जिससे हमेशा सवाल पूछता है कि यार तुम्हारा तो वहां पे ऑफिस है. और साथ में ये भी क्लेम कर दिया कि मिस्टर राहुल गांधी ने 2019 में कहा था कि यार टर्की में एक बड़ा ऑफिस होना चाहिए. वहां पे एस्टैब्लिशमेंट क्या है ये भी बताया कि वहां कोई मोहम्मद यूसुफ खान को मिस्टर राहुल गांधी ने अपॉइंट किया है ऑपरेशंस के लिए. ये सारी बातें इसने कह दी. ओके, और जिनके लिए कह रहा था उनके कानों तक पहुंच गई. बीजेपी आईटी सेल ने ये वीडियो ट्वीट कर दिया. एक से बढ़कर एक है. तो आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी का तुर्की में एक रजिस्टर्ड ऑफिस है करके ये आईटी सेल के हेड ने पोस्ट कर दिया. ये भी बोल दिया कि देश को सच्चाई जानने का हक है, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए. और एक बॉलीवुड का डायलॉग कि भाई दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है. डिड यू गेट माय पॉइंट? ये सारी बातें हो गई, ये सारी बातें हो गई, जनता तक पहुंच गई. आधे से ज्यादा जनता ने मान भी लिया होगा, क्योंकि जो फैक्ट चेक हुआ है वो कितनों तक पहुंचा ये नहीं पता. फैक्ट चेक में ये पता चला, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो जिसको दिखाकर बागड़ बिल्ला उछल उछल के कार्यक्रम कर रहा था, ये जो जिसको बागड़ बिल्ला कांग्रेस का ऑफिस बता रहा है, ये एक कन्वेंशन हॉल है जो इस्तांबुल म्युनिसिपैलिटी के अंडर आता है. और इसका नेशनल कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, पर उसने पूरा न्यूज आइटम बना के रन कर दिया. कांग्रेस वालों का इससे कोई लेना देना नहीं. अच्छा, अब इस पर एफआईआर हुई, रिपब्लिक ने माफी मांग ली. अभी ये पूरा मैं आपको माफीनामा भी पढ़ के सुनाऊंगा. डिड यू गेट माय पॉइंट? माफीनामा मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा. कांग्रेस पार्टी ने लीगल एक्शन की धमकी दी, बहुत सारे एक्शन वो ले भी रहे हैं, हर कोशिश कर रहे हैं. पर उसके बाद एक गजब का काम हुआ. इस वीडियो पे एफआईआर हुई है ये बोलकर मिस्टर अमित मालवीय, जो कि बीजेपी के आईटी सेल हेड है, उन्होंने फिर से वीडियो डाल दिया कि देखो इस पर एफआईआर हुई है. और मतलब सोचो, और उधर अर्नब बोल रहा होगा, अरे बस करो, क्या कर रहे हो गई मुझ पे एफआईआर. फिर से उसको रिपीट कर रहे हो, याद दिला रहे हो उनको. फिर से बता रहा हूं, अगर आप स्टार्ट से देखोगे, पहलगाम अटैक से लेकर अब तक गोदी मीडिया ने फेक न्यूज फैलाई, हिंदू मुस्लिम किया, देश का नाम खराब करने की हर एक कोशिश की, पर अभी तक इन लोगों पर कोई एक्शन नहीं. मतलब एक डिबेट का वीडियो आ रहा है अंजना जी से, बंदा साफ उनकी डिबेट में पूछ रहा है कि ये जो आपने फेक न्यूज फैलाई उसका क्या. अंजना जी उसको इग्नोर करके निकल गई. आज अंजना जी की भी थोड़ी प्रशंसा हुई है. लोग कह रहे हैं ये एक्चुअली प्रशंसा नहीं है, ये इनको ट्रोल किया गया है. ध्यान से सुनना. अच्छा, वो क्या है मैं बताता हूं, बट बिफोर दैट दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू. आज के समय में बैटलफील्ड में सोल्जर्स के साथ सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, टेक्नोलॉजी की भी लड़ाई है. ये आपने अभी देख ही लिया है. और ऐसे में जो देश टेक्नोलॉजी में आगे होता है वो दुनिया को लीड करता है, जैसे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया. आज की डेट में एआई एक डिफेंस है, एक ऑफेंस है, और सबसे बड़ा सर्वाइवल टूल भी है. और नई डिफेंस, आपकी करियर, आपकी पर्सनल लाइफ, सब में एआई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. अगर मैं आपको ये कहूं कि आप एआई को सिर्फ एक वीकेंड में मास्टर कर सकते हैं बिना किसी कोडिंग के नॉलेज के, तो कैसा रहे. और फिर आप अर्निंग भी कर सकते हो, और ये मैं आपको ऑफर कर रहा हूं फॉर फ्री. यस, अ कंप्लीट फ्री 2-day एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम. तो 10,000 है, लेकिन आपको मैं मुफ्त में दे रहा हूं फॉर you people because I love you 3000. और ये पॉसिबल है हमारे वीडियो के इस अमेजिंग पार्टनर आउटस्किल की वजह से. ये दुनिया का पहला एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसे एआई इन्वेस्टर्स और पायनियर्स सपोर्ट कर रहे हैं. 16 आवर्स का लाइव सेशन होगा,
संडे सैटरडे मिलाकर। लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, ये फ्री है, आप जाके इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। और क्या क्या मिलेगा आपको इसमें? 20+ AI टूल्स आपकी टूल किट में ऐड होंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डेटा एनालिसिस विदाउट कोडिंग, AI जनरेटेड वीडियोस एंड पिक्चर्स जो लिटरली माइंड ब्लोइंग, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। और आप बहुत कुछ भी सीख सकते हो इसके अलावा भी। हर किसी के लिए, HR, मैनेजर, टेक पर्सन, नॉन टेक पर्सन, सबके लिए। ऑलरेडी 40 से ज्यादा कंट्रीज के प्रोफेशनल्स इसको ज्वाइन कर चुके हैं और उनका रिस्पांस अमेजिंग रहा है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन एंड जस्ट गो ग्रैब इट। वैसे आज IIMC का एक ट्वीट वायरल हो रहा था और उस ट्वीट में अंजना जी को टैग किया हुआ था और ऐसा लग रहा है कि अंजना जी एज ए एक्सपर्ट ये कह रही है, As a journalist, it is important to know that information you report, always check the facts and base your information on that. अंजना जी जो बात आपने वहां कही है उसे अपनी लाइफ में, अपने चैनल में इंप्लीमेंट करो। मतलब इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर काइंड ऑफ हुआ था उसमें सबसे ज्यादा झूठ आप ही का चैनल बोल रहा था और बच्चों को क्या सिखा रही हो वहां पे। आप सोचो गोदी मीडिया ने कितना गलत किया है और कोई सवाल पूछने वाला ही नहीं है। ये IT मिनिस्टर भी नहीं, और ये तो उल्टा और प्रेस कर रहे हैं। प्रिंट मीडिया हो, रीजनल चैनल्स हो, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने ऑपरेशन सिंदूर के साथ समय देश के सेनाओं के साथ खड़े होके एक साथ मेहनत की। इनको पहले ही कहा था कि आप लाइव ऑपरेशंस कवर मत करो, इससे हमारी आर्म फोर्सेस का नुकसान होगा, पर इन लोगों ने किए। जहां पे ब्लैकआउट्स हो रहे थे वहां पे लाइट ऑन कर के वीडियो शूट कर इन लोगों ने। दूसरी बात, जहां पर शेलिंग हो रही थी वहां पे लोगों को बताने के लिए सायरन का इस्तेमाल किया जा रहा था जो कि वॉर इफेक्टेड एरियाज थे। ये गोदी मीडिया अपना सायरन बजा रहा था जिससे लोग कंफ्यूज हो रहे थे। फिर सरकार ने कहा कि भैया सायरन मत बजाओ। लिटरली आर्म फोर्सेस के बाद इन्होंने सिविलियंस की जान को भी खतरे में डाला है। और उसके बाद जम के हिंदू मुस्लिम किया, जो ये आसिफ मुनीर चाह रहा था, जो इसने पहला जो इसका स्पीच दिया था वो घटिया सा स्पीच, अभी तो ये खुद को ही अवार्ड दे रहा है, खुद का ही प्रमोशन कर रहा है। और सबसे बाद में इनकी फेक न्यूज की वजह से कितना मजाक बना, पर मजाल इनके खिलाफ कोई एक्शन हो जाए, अभी ये बागड़ बिल्ला कुछ नहीं होगा इसको और उल्टा प्रेज कर देंगे। और अभी बात खत्म नहीं है, ये बड़ा गुल्लू अशोक श्रीवास्तव, इसको प्राइम टाइम स्लॉट से हटा दिया गया है। इस पर काफी FIR हुए थे और विपक्ष के नेता को गद्दार बोल रहा था। और वैसे दूसरी बात तो ये कि तिहाड़ी भी आ गया है डिकोड लेके, 14 करोड़ का पैकेज लाया। पहले ही दिन, पहले ही शो में, पहले ही वीडियो में इसने फेक न्यूज कर दी। पूरे गोदी मीडिया को, देश को सॉरी बोलना चाहिए और गोदी मीडिया के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एंड नाउ लिसन टू द इंटायर माफीनामा ऑफ दिस बागड़ बिल्ला। कुछ वर्ड्स तो ऐसा लग रहा है जैसे मिस्टर शशि थरूर से डिस्कस किए। An incorrect image was inadvertently used anonymously depicting a building as the Congress office in Turkey. अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर दूं तो माफी, पर हाँ इसका माफीनामा सुनो, बड़ा मजा आएगा। By a video editor on the digital desk due to a technical error. और आप समझ रहे हो उसने क्या किया? उसने सारी गलती वीडियो एडिटर की बता दी और वीडियो एडिटर ने भी क्या गलती की है? टेक्निकल एरर हो गया था। Due to a technical error. किस टाइप का टेक्निकल एरर था बागड़ बिल्ले? The clip was not broadcast on Arnav Goswami's debate show on 15th May 2025. उस वीडियो को देखोगे तो बिल्डिंग के बारे में ही बात कर रहा था और यहां कह रहे हैं कि वो एडिटर ने गलती से लगा दी बिल्डिंग। मतलब ऊपर से नीचे तक, इधर से उधर तक झूठ, और ये झूठ हम आपको इसके बताते रहेंगे। बिफोर आई गो, 10,000 का AI ट्रेनिंग कोर्स जो कि मैं आपको मुफ्त में दे रहा हूं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, गो ग्रैब इट। सो या गाइस, दैट वाज टुडेज शो। इफ यू लाइक इट, प्रेस द लाइक बटन। इफ यू लाइक इट मोर, प्रेस द सब्सक्राइब बटन। सब्सक्राइब करो ना यार। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। एक सरप्राइज है, वो दूंगा जल्दी। इस देश में जो आज हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मोदी